नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में मंत्री जी के उस बयान पर चर्चा करेंगे जिस बयान की वजह से पिछले 24 घंटे से अधिक समय से हमारे शिक्षक लोग बड़ी परेशान हैं कि भाई वो लिस्ट है कहाँ। तो वो लिस्ट कहाँ है उसकी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही कुछ तबादले को लेकर जो तकनीकी समस्याएं सामने आ रही हैं विभाग के सामने, उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि शिक्षकों ने जो मनमानी की है ना, उसकी सजा तो अल्टीमेटली शिक्षक को ही भुगतना है। और अब शिक्षक भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतेंगे, क्योंकि जो 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 सर्विस रूल है, रेगुलेशन है, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी रेवड़ी बांट रहे थे, रेवड़ी बांटते चले गए, उन्होंने भी उस चीज़ों को नज़रअंदाज किया जो आज शिक्षकों के गले की फांस बनती जा रही है। चर्चा उस पर भी होगी, लेकिन हम चर्चा की शुरुआत मंत्री की उस घोषणा की करने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने 24,000 शिक्षकों की तबादले की बात कही गई। मंत्री जी थोड़ा अति उत्साह में ये बात कह दी, समझ गए ना। अति उत्साह में होता है कि भाई कह दिए। और दिक्कत क्या है, मंत्री पुलिस पर अधिकारी है, पॉलिटिशियन तो है नहीं। नीतीश कुमार आज इस हालात में क्यों चले गए? उन्होंने राजनीतिक स्किल वाले जो लोग हैं उनको नज़रअंदाज किया। ब्यूरोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स, ये सब जितना क्रेट्स होता है उसको नीतीश ज़्यादा वैल्यू दिया। कपड़ा साफ साफ पहनने वाला है सब टाइप का। सच्चाई ये है कि आज शाम से लिस्ट निकलना शुरू हो जाएगा। तबादले की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मंत्री जी अच्छी उत्साह में कल बोल दिए, और जो बाकी जो तबादले जितने जितने शिक्षकों का तबादला हुआ है, वो तबादला के बाद फिर जब 17,000 जो बचे हुए हैं उनसे दोबारा उनका चॉइस मांगा जाएगा। इसलिए तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आज शाम से लिस्ट आ जाएगा और ये आधिकारिक बयान हम बता रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मंत्री जी कह दिए उसके बाद क्या हुआ। तो विभाग में लगातार आज सुबह से हम लोगों से बात कर रहे थे कि आखिर, क्योंकि और हम सवाल भी कर रहे थे, तो मंत्री जी के हाथ से भी उनके चाहने वाले लोगों को फोन कर रहे थे कि अरे हो गया संतोष जी, अब काहे सवाल बार बार खड़ा कर दे रहे थे। कोई सवाल नहीं खड़ा करे तो क्या करे भाई। रात भर शिक्षक सब सोया नहीं है, सब परेशान है। तो आपकी परेशानी का निजात हमको लगता है कि आज शाम से होना शुरू हो जाएगा। सबको जो जहां अब देखना यह है, वहां भी होगा कि पहला जिला मिला कि दूसरा मिला कि तीसरा मिला। महिलाओं की संख्या बहुत कम है तो उनको तो पहला जिला मिल गया होगा। पुरुष वाले आप देखिए अब आप लोगों का क्या होता है, कौन सा जिला मिलेगा। ऐसा नहीं कि अपना अनुकूल जिला नहीं मिला तो फिर जो है सो आप लोग फिर भर दीजिएगा। जो काम आप लोग करते आ रहे हैं तो वो प्रोसेस नहीं होगा। उसको उसके लिए दिमागी तौर पर आप निकाल लीजिए कि आपको अगर अपने पसंद का 3 जिला में भी अगर नहीं मिला, दूसरा और तीसरा मिला, फिर आप चाहिएगा कि इस तबादले वाले में जो है सो हम फिर ग्रीवांसेस वाले पर फिर हम दे दें। तो ये सिद्धार्थ नहीं है। ये जो अधिकारी हैं ये बहुत तकनीकी अधिकारी हैं। तकनीकी तौर पर चीज़ों को वो देखते हैं और तकनीकी तौर पर एक्शन भी लेते हैं। इसलिए कुछ भी ऐसा अव्यवहारिक या गैर नियमावली कुछ मत करिएगा। जो आदेश निकलने वाला है शिक्षा कोष के साथ, उस आदेश के पर आप अमल कीजिएगा। नहीं तो हुआ ना, जिसको म्यूचुअल वाले जो बहुत स्मार्ट बनते हैं। अभी एगो मास्टरवा से सुबह से जो म्यूचुअल पर हमको भाषण पिलाया जा रहा है कि म्यूचुअल वाले का नाम क्यों नहीं आ रहा है। तब हम क्या कहें? हम तो बोले कि जाके नेता को कहो, अपने शिक्षा विभाग के नेता को। अच्छा चलिए, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दिए, उस पर हम म्यूचुअल वाले और बाकी विषयों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी खबर हमने आपको बता दिया कि आज शाम से निश्चिंत रहिए, लिस्ट निकलना शुरू हो जाएगा उतने शिक्षकों का। और हमने आग्रह किया है विभाग से कि PDF भी जारी कीजिए कि लोगों को पता चले कि वाकई में कितना तबादला हुआ है। पिछली बार की तरह जो है सो जिस शिक्षक का तबादला हुआ वो या तो वो समझ रहे हैं, विभाग समझ रहा है, विभाग को क्रेडिट भी नहीं मिला। जो विभाग इतने बड़े पैमाने पर तबादला किया, उस तबादले की जो क्रेडिट मिलनी चाहिए थी सरकार को, नीतीश कुमार को, वो भी नहीं मिला। इस तरीके से तबादला हुआ, मतलब गया जी के लड्डू वाला बात हो गया। जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। इस पूरे तबादले प्रोसेस को जिस तरीके से, इसमें कोई दो मत नहीं है, सिद्धार्थ ने जिस तरीके से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया, उसमें जो पारदर्शिता बरतने की जरूरत थी वो पारदर्शिता उन्होंने नहीं बरती। इसलिए सरकार को इतने
बस दशकों से ये तबादले वाली बात हो रही थी ना, इसके बाद भी नहीं हुआ। तो ये उनकी है। जैसे दो बातों को लेकर विभाग अभी भी सिद्धार्थ से नाराज है, मुख्यमंत्री नाराज है, जिस नाराजगी की सजा उनको मिल रही है रोजाना। पहली बात थी कि भाई इतने बड़े स्तर पर पहली बार हेड मास्टर और हेड टीचर की बहाली हुई, उसको अपॉइंटमेंट लेटर चपरासी से दिलवा दिया गया। अहंकार देखिए इसको, तो अहंकार करिएगा राजा से तो चींटी की तरह मसल नहीं देगा, चींटी की तरह मसल दिया। और अब दूसरी बात यही तबादले को लेकर जिस तरीके से मत दिया इस आदमी ने, उससे वजह से भी नाराज हो गए मुख्यमंत्री, हो गई विदाई उनकी। अब चलिए दूसरी बात, तकनीकी बात हम करने जा रहे हैं। देखिए TRE 3 और म्यूचुअल वाले के साथ क्या प्रॉब्लम है सो बता देते हैं। इसलिए मास्टर साहब लोग हमको दिमाग मत खराब कीजिए, हम आपके नेता नहीं हैं, बात समझ लीजिए। हम पत्रकार हैं, हम उन्हीं चीज़ों को हम टच करेंगे जो चीज़ें हमें संतुष्ट करेगा कि नहीं सही है। म्यूचुअल का क्या मतलब होता है? और आप इतने होशियार थे कि हम मुजफ्फरपुर में पोस्टेड हैं, हम रहने वाले किशनगंज के हैं, तो कटिहार पहुंच जाते हैं, मिल गया तो कटिहार पहुंच जाएंगे, फिर कटिहार से जो है हम किशनगंज पहुंच जाएंगे। अरे ऐसा भी होता है, ऐसा होता है। म्यूचुअल ट्रांसफर का क्या मतलब है? म्यूचुअल ट्रांसफर आपको ऑप्शन मिला, दो आदमी अपने स्वेच्छा से गए वहां और जाके वहां ज्वाइन किए। अब जब ज्वाइन कर लिए तो फिर आपको जो है सो चॉइस मिलना चाहिए 3 जिले का। बाबा का बथान है क्या कि रिलायंस का जो सो आउटलेट है कि क्या समझ रखे हैं? और आप एक बात म्यूचुअल वाले समझ लीजिए, जो होशियारी किए है ना, जीवन में कभी ट्रांसफर दोबारा नहीं होगा। समझ गए? हम जो विभाग में जो बात किए हैं, उस विभाग के बातचीत से तो हमको यही लग गया कि म्यूचुअल वाले तो हम लोग टच भी नहीं करेंगे। क्या जरूरी था इतना होशियारी करने का? इंतजार नहीं कर सकते थे? ऐसा भी कहीं हुआ है? वो सारी चीजें एक बार समझ लीजिए, चुनाव की घोषणा के बाद जो 1 महीना समय विभाग को बचेगा, उस 1 महीने के दौरान सारे ऐसे तबादले, जिस तबादलों में आप लोगों ने नियमों को अनदेखी किया है, सिद्धार्थ के कलाकारी की वजह से सब लोग पनिश होंगे, सबको सजा मिलेगी, ये तय मानिए। और जो अराजकता विभाग में फैल रही है उसको भी कोई रोक नहीं सकता है, आपके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। अभी एगो दरभंगा में ट्रेनिंग के लिए कल सब मास्टर सब पहुंच गया 300 ट्रेनिंग सेंटर पर, और वहाँ का प्राचार्य करता है कि नहीं आप एक बार ट्रेनिंग कर लिए ना, तो अब आपका ट्रेनिंग अब अप्रैल में होगा। कॉलेज का प्राचार्य ये जो NCERT है उसके आदेश को रद्द कर दिया कि ना वो कौन होता है? हमारे पास जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसको हम पालन करेंगे। उसमें है कि साल में एक बार एक टीचर को ट्रेनिंग देना है, दूसरे साल दूसरे साल देना है, पहले 21 साल में हम नहीं देंगे आपका ट्रेनिंग। समझिए ना? सब 300 टीचर जो है सो कल गए, 2 बजे 3 बजे रात में जो है सो लौट के जो है सो घर आए, तो अभी फोन करके सब हमको खबर बता रहे थे। खबर बताने से क्या होगा? अब तो ये अराजकताएं और फैलेगी, क्योंकि आपको अपने से मतलब है। विभाग में नियम के आधार पर चीजें चले, इससे किसी शिक्षक को कोई वास्ता नहीं है। बस मेरा कल्याण हो, बाकी सब जाए बाहर में। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।